जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आप लोगों को बताना चाहेंगे एसएससी जीडी का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी जीडी का जो है अपडेट आ चुका है। टोटल कितना वैकेंसी है, क्या है, नहीं है, कब से फॉर्म फिलअप होने वाला, सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, ये एसएससी के द्वारा मतलब जारी किया गया, ये उसका दरअसल ऑफिशियल एड्रेस हो गया। पूरी जानकारी के लिए ऑफिस वेबसाइट पे आपको कमीशन का साइट का विजिट करना होगा ssc.nic.in पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेट ऑफ सबमिशन दिया हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 28 दिसंबर लास्ट डेट दिया गया है। इसके अलावा लास्ट डेट है और लास्ट डेट एंड टाइम जो दिया है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 28 दिसंबर दिया गया रात के 11 बजे तक। और इसके बाद ऑफलाइन जो चालान करना है उसके लिए भी 28 दिसंबर ही दिया गया रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट पेमेंट के लिए 29 तारीख तक दिया गया है और चालान जो है बैंक के द्वारा 29 तारीख ही किया गया है। ये जो शेड्यूल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा, ठीक है, वो फरवरी 2024 में होने की पूरी संभावना है, जो कि यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं दे दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप चाहें तो आप एसएससी के एग्जाम कैलेंडर को भी देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं, इसके अलावा अगर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो अगर नीचे दरअसल ये आप देखिएगा तो ये बहुत ही बड़ा मतलब कि पीडीएफ है, 55 पेज का। 55 पेज बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उतना नहीं बता पाएंगे, तो आपको शॉर्टकट में सारी डिटेल्स जो है बता देते हैं। ठीक है, ये आपको तो पता चल गया एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद आपको ऑफिशियल का जो है ये यहीं से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा पे स्केल देख सकते हैं, पे स्केल दिया होगा, लेवल 1 का होगा 18,000 से लेकर 56,900 तक का। ठीक है, अगर एनआईए वगैरह में जाते हैं तो 21,700 से लेकर 69,100 तक होगा। एनआईए का मतलब आप जानते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। ठीक है, उसके अलावा वैकेंसी पूरा देख सकते हैं, जिसमें फोर्सेस का नाम है बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये सारे पोस्ट दिए गए हैं टोटल। और लास्ट में एनआईए के लिए भी दिया गया स्पेशल, ये उनके लिए होता है जिनके कट ऑफ में बहुत अच्छा रैंक आता है, जो कि हाईएस्ट नंबर गेन करता है उनके लिए। यहाँ वैकेंसीज देख सकते हैं सारे के स्टार्टिंग दिए हुए एससी के लिए हो गया, ठीक है, बाकी एसटी के लिए सारे दिए हुए हैं। ओवरऑल बात करेंगे तो एससी में आपको 27,875 है और सीआईएसएफ में इतना। ओवरऑल देखिएगा तो आपका ये 75,543 है, 75,543। और एनआईए को मिलाएंगे तो आपको 75,768 है। ठीक है, इसको मिला करके है। इसके अलावा आगे आएंगे इसके अलावा आगे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरने की नेशनलिटी जो है आपकी इंडियन होनी चाहिए। ये सीएपीएफ और ऑल इंडिया के लिए इंडिया रैंक में, तभी आप भर पाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टेट के लिए आप करेंगे डोमिसाइल वगैरह आपका होना जरूरी है। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18 से 23 साल मांगा गया है और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो कि यूआर है, जनरल और ईडब्ल्यूएस आते हैं उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, बाकी SC ST के जो भी है वो सारा रिलैक्सेशन दिया गया है जो फॉर्म भर पाएंगे। देख सकते हैं SC ST के लिए 5 साल दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, और जिनके भी फादर और मदर गुजरात के और राइट्स में जो भी हुआ था उसमें अगर कुछ डेथ वगैरह किए हुए हैं उनके रिलेशन में तो उनके लिए 5 साल है। ठीक है, और वैसे ही ये हो गया। और इसके अलावा और अगर पूरा आगे का डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है एक सर्विसमैन के लिए। ठीक है, बाकी ऐसे करके पूरा ये 10 बहुत बड़ा पेज है यार, तो इसको वो समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहता हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशनल आपका जो क्वालिफिकेशन है 1/1/2023 तक में कंप्लीट होना चाहिए आपका। टेंथ कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, कैंडिडेट वुड नॉट क्वालिफिकेशन ऑन द नीड टू अप्लाई। अगर आप लोगों को इससे पहले क्वालिफाई नहीं है तो आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकता है, मत भरिएगा। ठीक है, इसके अलावा एनसीसी वालों के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है, जिसके पास है वो भर सकते हैं। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट के लिए 5% बोनस दिया जाएगा। इंसेंटिव और बोनस समझ सकते हैं। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए है तो 2% मिलेगा। ये हो गया एनसीसी का बेनिफिट वगैरह। ठीक है, अप्लाई करने का कैसे है तो एनसीसी के होम पेज पर आना है, वहाँ पे आने के बाद आपको उसका एसएससी जीडी का जो है वहाँ पे आपको प्रोसेस दिख जाएगा, फॉर्म मतलब कि फॉर्म का, वहाँ से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो का दिया गया जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में करना है। साइज आपको 20 से 50 के भी होना चाहिए।
ठीक है, और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दिया है 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद लास्ट डेट अगर देखेंगे फॉर्म का तो 29 दिसंबर दिया गया है सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो और इसके लिए ये भी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया गया है कि आप वेबसाइट के लिए लास्ट डेट का वेट मत करिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। जितना जल्दी वो फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट में हो सकता है हैवी लोड के चलते आपका वेबसाइट काम ना करे। एप्लीकेशन फीस दिया गया है, ठीक है, 100 रुपये दिया गया है, 100 रुपीज़ ऑनली। फॉर्म पे फी एप्लीकेशन के लिए 100 रुपये देना होगा। ये मतलब कि ये हर किसी के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर SC ST अगर वगैरह नहीं होता तो यहाँ पे लिख देता कि मतलब इनके लिए नहीं लगेगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये सेंट्रल एग्जामिनेशन है, आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसके लिए है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया CR में आता है, सेंट्रल में बिहार और उत्तर प्रदेश मिला करके। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर वगैरह ये ER में आता है, ठीक है। यही है फॉर्म, ये बाकी तो ये हर जगह के लिए आप लोग जानते ही हैं, रीजन जो भी देता है, ठीक है। तो ये है जानकारी। इसके अलावा यहाँ पे कम एग्जाम शेड्यूल के एग्जाम का दे सकते हैं। यहाँ पे जनरल का जो एग्जाम है, मतलब कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। GK GS से 20 आएंगे, वो भी 40 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आएगा 20 नंबर का, जो कि 40 नंबर का ही होगा। इंग्लिश और हिंदी से भी आएगा 20 क्वेश्चन, जो कि 40 नंबर का होगा। टोटल आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 1 घंटा एग्जाम के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको 0.50 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग होगा। क्वेश्चन जो होगा मल्टीपल चॉइस होने वाला है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा आप देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में ये सारा सिलेबस दिया गया है, आप अगर देखना चाहेंगे तो। ये पूरा GK और GS का हो गया, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पूरा हो गया, ये इंग्लिश हिंदी का हो गया। फिजिकल में अगर बात करेंगे तो फिजिकल में जो होगा परफॉर्मेंस होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। उसी के बाद आपको यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे सारा फिजिकल का किया जाएगा। फिजिकल में अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। ये कैंडिडेट 4 कैंडिडेट जो हैं बिलोंगिंग फ्रॉम लद्दाख रीजन, ठीक है। 4 कैंडिडेट अदर देन लद्दाख, ये जो लद्दाख से अलग रीजन के उनके लिए है ये हो गया, ठीक है। ये फॉर जो लद्दाख रीजन के उनके लिए है ये दोनों। ये लड़कियों के बाकी के फिजिकल में अगर हाइट की बात करें तो लड़कों का 170 होना चाहिए, फीमेल का 157 होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल कैंडिडेट का जो है ST वालों का हाइट 162 होना चाहिए और लड़कियों का 150 होना चाहिए। तो और SST नॉर्थ रीजन वालों का 157 और 47, ऐसे करके ये हाइट आप पूरा देख लीजिएगा। ये आपको हाइट के लिए हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको, ताकि आपका हाइट पूरा क्लियर दिख सके। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आप चेस्ट की बात कर सकते हैं। अनएक्सपैंडेड मतलब बिना फुलाए हुए आपका 80 होना चाहिए, फुलाना है 5 सेंटीमीटर, यानी 80 से 5 फुला करके आपको जो चेस्ट है वो 85 का होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर इसके अलावा बात करेंगे रिलैक्सेशन के लिए तो ठीक है, अनएक्सपेंडेड मतलब कि 76 तक है मिनिमम इतना, ये शेड्यूल कास्ट के लिए ST के लिए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर वगैरह से हैं उनके लिए 78 तक का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला करके। और जो नॉर्थ रीजन से नॉर्थ ईस्टर्न से आते हैं उनके लिए 77 के आसपास होना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। चेस्ट वगैरह में वेट देखेंगे तो वो आपका मेडिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होना चाहिए, और उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं, और फिजिकल क्लियर करेंगे तो उसके बाद ही, और उसके बाद में फिर आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा कुछ, ये मैट्रिक का, सेकेंडरी का, आपका कॉलेज का हो गया, उसके बाद डोमिसाइल हो गया, परमानेंट रेसिडेंस हो गया, अगर NCC देते हैं तो उसके लिए, बाकी का सारा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। और सर्टिफिकेट कास्ट वगैरह अगर आप देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होना चाहिए, DC और DM का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके बाद उसके बाद उनको फाइनली सिलेक्शन कर लिया जाएगा, और फिर वे लोग ट्रेनिंग में जाएंगे। तो ये है पूरी जानकारी। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार भाई को सपोर्ट करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो प्लीज़। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।